पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। अब इस पे मत जाइए कि बात क्या है और ये बात क्या बोल दी गई। रामायण में तो ऐसा लिखा है, शब्दों में हेरफेर हो सकता है, पर आपको इस पे कोई तर्क में नहीं जाना है। क्यों? ये तर्क का ही विषय नहीं है प्यारे, ये बात समझने की है, ये तर्क का सब्जेक्ट ही नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, तुम तुम्हार सेवक जिय जानी। राम अतर्क हैं, वहां किसी का तर्क नहीं चलता, क्योंकि वो निर्विकल्प हैं, उनके जैसा कोई ना हुआ है ना हो सकता। संसार की सारी चीज एक तरफ है और भगवान एक तरफ है, भगवान से ही तो सारी दुनिया है। तो फिर ये विचार करने की बात है कि हमारे शरीर में जिस तत्व की जितनी जरूरत है वो वहीं पर भगवान ने निःशुल्क दिया है। फिर इसके बाद अब कितनी चीजें हो गई? आकाश और वायु, अग्नि, और इसके उपरांत जल। अच्छा, अग्नि के बिना अगर अग्नि में एडजस्टमेंट गड़बड़ है तो थोड़ा हम कितनी देर रह सकते हैं जीवित? अगर ज़्यादा हो जाए तो अभी दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा बहुत होने पर थोड़ी सी मेहनत करने पर या दवा लेने से हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जल के बिना हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, ये ध्यान देने की बात है। जैसे जैसे आप इस बात को समझते जाएंगे ना, आपकी बुद्धि में एक जागृति आती चली जाएगी। आप इसको छोटा समझ रहे हैं, इस बात को, लेकिन ये बात आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक प्रथम इकाई है। क्यों? यहीं से शुरू होती है बात। जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हमें ये जीवन क्यों मिला है और इस जीवन की उपयोगिता क्या है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये एष धर्म सनातना। तो दुर्लभ मानुष जन्म है देहन बारंबार, क्यों तरुवर पत्ता झरे बहुरिन लागे डार। ये मनुष्य का जीवन दुर्लभ है प्यारे, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। बस हमारी जो मनोवृत्ति है ना, वो भोगवादी हो रही है, कामनावादी हो रही है। हम कुछ न कुछ चाहते रहते हैं,